सारे हीरे जवाहरात ले लिए उन्होंने। बोला अब उसको और क्रोध आ गया, देवताओं के प्रति उसके मन में ईर्ष्या का बीज फूट पड़ा। तब बोला कि अब तो मैं क्या करूंगा, स्वर्गलोक पर आक्रमण करूंगा। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, इंद्र लोगों को बंदी बना लिया। समुद्र मंथन से जो ऐरावत, वट वृक्ष, कल्प वृक्ष, सारा हीरे मोती जवाहरात सब ले लिया। फिर देवता परेशान हो गए, उनकी दास्ता स्वीकार करते रहे। फिर एक दिन देवताओं ने कहा, विष्णु जी के पास गए, ये विष्णु जी आप बताइए, हमारी रक्षा कीजिए, हम तो इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे तो स्वर्गलोक पर आधिपत्य कर लिया, तीनों लोगों का विजेता हो गया था जलंधर, इतना बलशाली था, बहुत बड़ा साल, क्योंकि शिव का तेज था उसके अंदर। तब विष्णु जी गए, विष्णु जी जब जाने लग गए युद्ध के लिए, तो पीछे से लक्ष्मी बोली, स्वामी वो तो मेरा समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी जी, बोले मेरे भाई को आप वध करोगे, वो मेरा भाई है। तो विष्णु जी से उन्होंने वरदान ले लिया। विष्णु जी ने कहा अब मैंने देवताओं को आशीर्वाद दे दिया है, इसलिए अब मैं युद्ध के लिए तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं करूँगा। तो विष्णु जी चले गए, विष्णु जी चले गए युद्ध के लिए। वहाँ फिर जलंधर से कोई जीत ही नहीं पाया, अब विष्णु जी ही कर सकते थे, पर विष्णु जी उसको जानबूझकर मारे नहीं। तो विष्णु जी ने प्रसन्न होकर जब देख रहे हैं देवता मार खा रहे हैं, पर कुछ पहले देवताओं के पास अमृत था समुद्र से निकला हुआ, तो जो पिला पिला के सारे देवता मरते जा रहे थे। जलंधर को बड़ा क्रोध आया, मैं तो सारे देवताओं को मार रहा हूँ, कैसे जीवित हो जाऊँ। तो गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि कोई संजीवनी बूटी है, इसको तुम फेंक दो। फिर उसको उठा के उन्होंने फिर से समुद्र में फेंक दिया। फिर देवता सारे मरने लग गए, हारने लग गए। तब विष्णु जी ने अपने यहाँ से थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल किया और जलंधर की प्रशंसा कर डाली कि तुम तो इतने अच्छे तीनों लोगों के विजेता हो, तुम तो बड़े बलशाली हो, सब कुछ है, तुम सब कुछ रखो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे से वरदान मांगो। तो उसने वरदान मांग लिया, आप लक्ष्मी सहित मेरे यहाँ आतिथ्य स्वीकार करिए। तो उनके यहाँ चले गए विष्णु जी, लक्ष्मी जी, और प्रेम से रहने लगे। सारी सृष्टि और कंगाल हो गई। बिना लक्ष्मी के, बिना विष्णु के धन के क्या होगा, किसी की रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। अब देवता और परेशान हो गए। अब क्या किया लोगों ने, उपाय किया। अब नारद जी के पास गए, कई वर्ष बीत गए। जब नारद जी के पास गए तो नारद जी से बताया, नारद जी ने फिर अपना दिमाग चलाया, बोला नारद मुनि हमारा रक्षा कीजिए, ऐसे ऐसे हो गया। तो उन्होंने नारद जी प्रकट हो